उत्तर प्रदेश से अपनी सियासी जमीन खोती जा रही बहुजन समाज पार्टी को निकाय चुनाव के बहाने संजीवनी देने के लिए छेड़े गए अभियान के तहत सोमवार को जिला मुख्यालय पर सम्मेलन आयोजित किया गया। बसपा के मंडलीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि बीजेपी हमेशा ही शोषितों, वंचितों, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के खिलाफ खड़ी रही है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण न दिए जाने का मामला इसका साक्ष्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी एक सोची समझी साजिश रचते हुए अंबेडकर के सर्व समाज के लिए दिए गए संविधान को नहीं मानती है। वो इसमें दी गई आरक्षण की व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने पिछड़ों का मुद्दा उठाकर उनसे एकजुट होने का आह्वान किया। बसपा द्वारा सोमवार को सहारनपुर मंडल पिछड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का पहली बार आगमन पर तीनों जिलों के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के कारण ही आज प्रदेश में और देश में दलितों और पिछड़ों के साथ ही सर्व समाज के लोगों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। यदि बीजेपी की नीयत साफ होती तो पिछड़ों के आरक्षण को लेकर प्रदेश में आज ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। विश्वनाथ पाल ने कहा कि यूपी में बहन के आदेश से बसपा निकाय चुनाव दमखम के साथ लड़ेगी। यूपी की सत्ता में आज भले ही बसपा नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही यूपी में बसपा की सरकार बनेगी, तब हमारी सरकार सबके साथ न्याय करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस देश में बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया था, सर्व समाज को वोट का अधिकार दिया था, ताकि सभी समाज के लोग लोकसभा और विधानसभा जाएंगे और अपने समाज के अधिकार की आवाज उठाएंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को मैं पहले आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। आज बहुजन समाज पार्टी का पूरा कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश का बहुत ही उत्साहित है और खुश है। मैं उसी सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी के मंडल स्तरीय कार्यक्रम करने निकला हूं, क्योंकि इसके पहले विधानसभा के चुनाव में हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को पिछड़ों समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। इनको गुमराह करने का काम किया गया था। तो मैं वो बातें अपने लोगों को सही ढंग से बता करके उनके अंदर जो गुमराह करने की साजिश की गई थी, उस साजिश खत्म करके फिर से अपने साथ अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, स्वीकार समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए निकला हूँ। अध्यक्ष जी, लंबे समय से बसपा का कोई नेता लोगों के बीच में नहीं है क्या? नहीं, हमारे नेता लगातार कोऑर्डिनेटर गण, हमारे जिलाध्यक्ष सभी लोग आते रहे हैं, लेकिन इधर मैं आपके बीच में माननीय बहन जी ने 20 तारीख को मुझे जिम्मेदारी देने का काम किया है और 23 तारीख से लगातार मैं मंडल वाइज चल रहा हूँ और ये मेरा कार्यक्रम 18 तारीख को लखनऊ में पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद मैं 20 तारीख से निकल करके फिर जनपद वाइज जा करके सेक्टर की मीटिंगों में अपने आप को मैं पहुंचने का काम करूंगा। दलितों के साथ लगातार बसपा जुड़ी रहती है, लेकिन अब चंद्रशेखर की भी एंट्री हो गई है यहाँ पे। देखिए, चंद्रशेखर की एंट्री के पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उदित राज जी की एंट्री हुई है। उदित राज जी का नाम पहले राम राज था, उनको राम से इतनी घेरा थी कि अपना नाम उन्होंने उदित राज कर लिया और कुछ दिन संघर्ष करने के बाद भी तुरंत जाकर के भारतीय जनता पार्टी में, वही रामराज वाली पार्टी में शामिल होकर के दिल्ली से सांसद हो गए। आज भी मैं देख रहा हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की हुकूमत 2007 में पूर्ण बहुमत की बनाई है, तो जो लोग दिल्ली में हुकूमत करते थे उनके सीने में दर्द हो गया। ऐसे लोग तमाम छोटे छोटे दल, पिछड़े और स्वीकार हुए लोगों को बनाने का काम किया है, लेकिन इस देश में एक ही पार्टी बहुजन समाज पार्टी की है, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है और एक ही नेता हैं जिनका नाम बहन जी है। उनके साथ पूरा बहुजन समाज रहेगा।